ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति जो होती है वो सबसे सुगम कैसे होती है? तो भगवान बताते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति से। भगवान की अगर हम प्राप्ति कर ले तो जीवन मुक्ति हमको प्राप्त हो सकती है। अगर आवाज हम प्राप्त कर ले अगर भगवान को अपने अनुभव से, अपने विचार में, तो आज से ही सुगम। बड़ा कठिन जो लगता है काम, अगर वही काम अगर सीख लिया जाए तो वही बहुत ही आसान हो जाता है। ऐसे ही भगवान बताते हैं कि तुमको सुगम कैसे होगी जीवन मुक्ति। सिर्फ हम परमात्मा की प्राप्ति का, मैंने परमात्मा को हर जगह देखने का विचार बना ले, स्वभाव बना ले, आदत में लाए। और है ही वो हर जगह, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे भगवान है नहीं। प्रत्येक मनुष्य का अनुभव है कि मैं हूँ। बचपन से लेकर आज तक शरीर सर्वथा बदल गया है पर मैं वही हूँ। और आगे वृद्धावस्था में शरीर बदलने पर भी मैं वही रहूंगा। शरीर बदलेगा पर मैं नहीं बदलूंगा। कि शरीर में परिवर्तन होने पर भी सत्ता में परिवर्तन नहीं होता। सत्ता माने आत्मा का परिवर्तन नहीं होता। शरीर को छोड़कर दूसरी योनियों में जाएंगे तो भी सत्ता नहीं बदलेगी, अर्थात हम नहीं बदलेंगे। अगर हम देवता बन जाएं तो भी हम वही रहेंगे, मनुष्य बन जाए तब भी हम वही रहेंगे, पशु पक्षी बन जाए तब भी हम वही रहेंगे। माने मेरे जो आत्म स्वरूप है मेरा, वो बदलने वाला नहीं है, हम वही रहेंगे। वृक्ष लता बन जाए तो भी हम वही रहेंगे। जितने भी संसार में है वो स्वयं की सत्ता निरंतर ज्यों की त्यों बनी रहती है। ऐसा हमारी बुद्धि में रहे। परमात्मा की प्राप्ति क्या है? अपनी बुद्धि में परमात्मा को बैठा लेना। जागृत, स्वसत, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में हम वही रहते हैं। सुषुप्ति से उठने पर हम कहते हैं कि मैंने ऐसे सुख से सोया था, मेरे को कुछ भी पता नहीं था। परंतु मेरे को कुछ पता नहीं था, इसका पता तो था। जैसे हम कहते ना, कोई सो गया, कहते हमें नहीं पता, लेकिन कोई बता रहा ना कि हमें नहीं पता, वो तो जानने वाला है। जैसे बच्चा बोध रहता, उसके अंदर अभी इतनी समझ नहीं होती है, तो वो ये भी तो नहीं बोलता कि वो अहंकार से लेस होता है, तो वो ये भी नहीं बोलता हमें नहीं पता। थोड़े बड़े हो जाते मुझे चालाकी करने लगते, चीज वस्तु अपनी खाने वाले की जो है वो छिपा करके रखेंगे, ढूंढने पर मिलेगी नहीं तो कहेंगे हमें नहीं पता, तो चालाकी आ जाती। लेकिन अबोध बच्चा कुछ भी नहीं बोलता, तो उसको क्या कहे, इसका कुछ नहीं पता। सब उससे मिलेंगे, जो भी होगा कुछ भी अपना नहीं वो बता पाता। लेटरिन, बाथरूम, भूख प्यास, तो किसी और के बारे में कैसे बता पाएगा? तो ऐसे ही बताया कि जब हमारे अंदर ये विचार भी अगर आ रहा कि हम ही जौन है, मैं सुख से सोया था, मैं ही करने वाला, मैं ही देखने वाला, तब भी हमारा ये अहंकार है। इसको पता कैसे चला कि वो अहंकार है मेरा। अतः सुषुप्ति में हमारी सत्ता सिद्ध होती है। सुषुप्ति की तरह प्रलय, महाप्रलय होते हैं। महाप्रलय में सब लोग जीवों की सत्ता रहती है। जैसे सुषुप्ति से जागृत में आते हैं, ऐसे ही जीव प्रलय, महाप्रलय में, सर्ग, महासर्ग में भी आते हैं। जैसे भगवान ने कहा सुषुप्ति होती माने इंसान सोया हुआ रहता है, जागता है, फिर कार्य में रत हो जाता है, सोता है तो फिर कार्य से जो है न्यारा हो जाता है। ऐसे ही भगवान ने बताया कि महासर्ग की भी, माने प्रलय की भी, और शुरुआत की सब ऐसे ही सृष्टि का भगवान ने कहा सृष्टि का जो है आवागमन चलता रहता है, कभी बनता कभी बिगड़ता, कभी बनता कभी बिगड़ता है। लेकिन परमात्मा की सत्ता माने आत्मा की सत्ता जय की त्यों बनी रहती है। जन्म मृत्यु में स्वयं की सत्ता ज्यों की त्यों बनी रहती है। वो चिन्मय सत्ता होनापन भी हमारा स्वरूप है। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, अहम हमारा स्वरूप नहीं है। कहा शरीर, इंद्रिया और मन, बुद्धि, अहम माने अहंकार, ये हमारा शरीर स्वरूप नहीं है। क्योंकि हम लोग फिर भी इसकी चर्चा करते रहते, फिर भी इनका वार्तालाप करते रहते, लेकिन हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। वो इसलिए मिला है कर्म को काटने के लिए, संसार में हमको अपना समय बिताने के लिए, लेकिन हम उसी को अपना मान लेते हैं, उन्हीं में अपना वाला घुसा लेते हैं। इसी के कारण ही हमारी ये दुर्दशा होती है। शरीर बदलता, मन बदलता है, बुद्धि बदलती, भाव बदलते, सिद्धांत बदलते, मान्यताएं बदलती, देश बदलता, काल बदलता, परंतु बदलती है जब व्यक्ति बदलता है। वस्तु बदलती है जब व्यक्ति बदलता है।
अवस्था बदलती है, परिस्थिति बदलती है, घटना बदलती है, सब कुछ बदलता, पर सत्ता नहीं बदलती। वो सत्ता हमारे आत्मा की सत्ता, परमात्मा की सत्ता, वो नहीं बदलती। सबका सहयोग और वियोग होता है, पर सत्ता का ना सहयोग होता ना वियोग होता है। जो बदलता है और जिसको सहयोग वियोग होता है वो हमारा स्वरूप नहीं है। जो कभी नहीं बदलता और जिसका कभी वियोग नहीं होता वही हमारा स्वरूप है। ये सब हमारे अंदर, ये मुक्ति के सब लक्षण बता रहे हैं कि जैसे हमारे अंदर ये सब चीजें जो है जागृत हो जाए, ऐसे हमारे अंदर मजबूती आ जाए कि वो सत्ता हमारी कभी भी बिछड़ने वाली नहीं, वो मेरा अपना स्वरूप है। शरीर को रहते ही रहते, अब शरीर का भाव हटा दिया, शरीर का विचार हटा दिया, तो भगवान ने कहा तुम न्यारे हो गए, निर्लेप हो गए, तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन इसी के कारण तुम जब से ढांचे में फंसे रहते हो, इसी बनावट में फंसे रहते हो, तो कुत्ते का ढांचा की तरह सब सत्ता दोनों में एक होती है। जैसे कहा जो ढांचे को पा करके तुम इतना खुश हो रहे हो, बड़ा प्रसन्न हो रहे हो, तो तुम्हारा ढांचा हो चाहे कुत्ते का ढांचा हो, दोनों की सत्ता एक ही है। फिर कुत्ता होता उसका विवेक नहीं होता, सत्ता तो है उसके पास लेकिन वो सदुपयोग नहीं कर सकता। ऐसे मनुष्य भी अगर भगवान की ओर नहीं मुड़ता, भगवान में नहीं रमता, भगवान ब्रह्म की बातों में नहीं अपना दिमाग लगाता, ब्रह्म की बात कहे तो वो सत्ता नहीं है। हमारे से गलती यही होती कि उस सत्ता के साथ कुछ ना कुछ मिला लेते हैं। अगर कुछ ना मिलाए तो जीवन मुक्त ही है। कहीं संसार में जो है हम क्या करते हैं, उस सत्ता को कहीं न कहीं मिला लेते हैं। कहीं पर संत महात्मा तत्वज्ञानी हो चाहे भगवत प्रेमी हो, सब में एक ही परमात्मा की सत्ता है, लेकिन सब क्या कहते हैं जैसा जिसका स्वभाव संस्कार होता वो वैसे उसको जोड़ लेता, उसी हिसाब सोचने लगा, उसी हिसाब करने लगेगा, तो इसी के कारण वो सत्ता का प्रभाव उसका कम हो जाता। लेकिन सत्ता का प्रभाव है कम नहीं। मान लीजिए गुरु कहते बहुत तेज उसका प्रभाव है, लेकिन उसके आगे कोई डिब्बा से बंद कर दिया जाए, उसको कहीं ढक दिया जाए, उसके ऊपर बहुत सारा कूड़ा कबाड़ डाल दिया जाए, तो वो भी चीज भी लिप्त हो जाएगी। जैसे एक मड़ी है या सर्फी है रखी हुई है, उसके ऊपर तुमने ढेरों सारा कूड़ा डाल दिया या बहुत ज्यादा उसके ऊपर मट्टी रख दी या कपड़े रख दिए, तो वो देख थोड़ी पाएगी। ऐसे ही भगवान ने बताया, लेकिन क्या वो है नहीं, क्या रोशनी नहीं है उसमें रोशनी। तो ऐसे ही समझा रहे भगवान की सत्ता जो होती है वो कुछ ना कुछ मिला लेते हैं। अगर कुछ ना मिलाए तो जीवन मुक्त ही है। कुछ भी मिलाएंगे तो बंधे जाएंगे। मैं स्त्री हूँ तो बंध गए, मैं पुरुष हूँ तो बंध गए, मैं तो बालक हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसे करते हुए इंसान उसी में ही बंध जाता है। चिन्मय सत्ता के साथ कुछ भी मिलना बंधन नहीं है, कुछ भी मिलाना मुक्ति ही है। कहा कुछ भी मिला लिया तो बंधन है और कुछ भी नहीं मिलाया तो मुक्ति ही है। क्योंकि परमात्मा कैसे है, निर्बंध है। वो हम लोगों को भी निर्बंध बनाने के लिए सिखा रहा, लेकिन हम सीखे तब तो। रहते हुए गुरु कहते सबसे तुम मुकर जाओ, सब कुछ देखते हुए ना देखने का विचार करो। ऐसे भगवान ने कहा इसी ब्रह्म ज्ञान को कहते हैं, इसी को ही तत्व ज्ञान कहते हैं, इसी को सब गुरु ज्ञान कहते हैं। कोई भले ही खट शास्त्र पढ़ ले, 18 पुराणे पढ़ ले, 18 उपपुराण पढ़ ले, 4 वेद पढ़ ले, हजारों वर्षों तक पढ़ाई कर ले, पर इससे बढ़कर कोई भी बात मिलेगी नहीं। इससे बढ़कर कोई भी बात ही है ही नहीं, तो मिलेगी कहाँ से। इसलिए बताया संत महात्मा क्या कहते हैं, बाबर वेद विदुष बवरियो, पोथी पुस्तक फंदा, भोला नर माही उलझाना, उलट न देखे अंधा। कहते जो बाबर वेद विशुद्ध बाबरियां, जो संत जो लोग आए हैं वेदशास्त्र को पढ़ने वाले, बहुत बड़े बड़े जो बाबरियां बनवाने वाले, कुआं खुदवाने वाले, तरह तरह के सब वेद शास्त्रों के अनुसार पढ़ने वाले, लेकिन फिर भी वो बंधन में बंधे रहते हैं। और जो भोला नर होता है वो इसमें नहीं उलझता, और वो उलट के अपने फंदे को भी नहीं देखता, माने जो भी वेद शास्त्रों में लिखा है उसको पढ़ने वो नहीं जाता, उससे इससे कुछ भी लेना देना नहीं रहता। ऐसे ही बता रहे कि जो है जीवन मुक्ति का यही मतलब है कि किसी में बंधना नहीं। रोज गुरु बता रहे सब कुछ होते हुए भी अपने मन में निश्चय करो कि कुछ भी हमारा नहीं, क्योंकि हम कुछ भी लेकर के जा नहीं सकते। भगवान इतने मेरे प्रीतम है, प्यारे हैं, लेकिन उनको हम दौड़ के खिला नहीं सकते। इसलिए भगवान कहते हैं भाव से हमको तुम बांध लो, किसी मूर्ति में, किसी जगह पर, मंदिर में, या कहीं पर भी किसी के अंदर तुम भाव से बांध लो, तो हमेशा मैं तुमको ज्ञान देने के लिए तरह तरह का
रूप बना करके मैं हमेशा आता रहूँगा। लेकिन तुम अगर जिद पकड़ के बैठोगे हमको यही रूप में चाहिए, जैसा हम चाहे वैसा हो जाए, या संसार भरे को हम दिखला दें कि देखो हमने भगवान को कैसे बंद कर रखा है, तभी भगवान ने बता रहे कि दिखाने की जरूरत नहीं है, मानने की जरूरत है। और जो मानना कैसे आता है? गुरु के ज्ञान से। जब गुरु रोज 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 हमको सिखाता है, बताता है, तब हमारे अंदर ये विचार पैदा होता कि गुरु क्या सत्य ही बताते हैं। संत के रूप में गुरु स्वयं भगवान ही आए हुए हैं। तो इसलिए जो ऐसे तत्व को ढाल लेता है तो वो कोई भी चीज में आसक्त नहीं होता है। आत्मा की पराधीनता स्वीकार करनी ही पड़ेगी, आत्मा का आदर करना ही पड़ेगा। जिसकी सहायता लेंगे उसका त्याग भी कैसे होगा? अनात्मा का त्याग किए बिना ही आत्म तत्व का अनुभव भी कैसे होगा? आत्म तत्व का अनुभव तो अनात्मा से असंग होने पर ही होगा। कह रहे देखो घर ही में तुम बैठे रहो और कहो सत्संग हमको मिल जाए, तो थोड़ी मिलेगा। जब उसके लिए तुमको ढूंढना खोजना पड़ेगा, तब कोई न कोई तुमको बता देगा कि वहाँ होता सत्संग, वहाँ होता है। कठिनाई से मिलेगा तो कदर भी तुमको बहुत होगी। तो इसलिए बता रहे कि कठिनाई से मिलता है परमात्मा, लेकिन अगर तुम्हारी विवेक शक्ति खुल गई, अगर गुरु के ज्ञान का तुम्हारे अंदर प्रभाव हो गया, तो तुमको कोई चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। स्वयं भगवान तुम्हारे अंदर ही बैठ करके इस ज्ञान को दे करके तुमको समझाएगा कि देखो कैसे ये दुनिया में लोग रह रहे हैं, तरह तरह के संसार में संसारी लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन तुम तो भगवान के प्यारे हो। तुम जिस कार्य के लिए कहेंगे उस कार्य को करो और संसार के कार्य को पीछे करके आगे भगवान के कार्य में लग जाओ। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को